पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, खबर बताने हम आपको जा रहे हैं, लेकिन इस खबर के पीछे के दर्द को भी हम बताएंगे और इस खबर के पीछे की पूरी कहानी को भी बताएंगे। 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के एक गांव में 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ एक मछली बेचने वाले ने जघन्य अपराध कर दिया, बलात्कार कर दिया। और केवल बलात्कार ही नहीं, बलात्कार करने के बाद हत्या की नीयत से उस दरिंदे ने उस बच्ची का गला रेत दिया, उसके शरीर पर कई जगह वार किए, जिससे वो बच्ची मृत अवस्था में चली गई। हालांकि उसकी जान बच गई, उसकी सांसें चल रही थी। और तब परिवार वाले को जब पता चलता है, तब उसको आनन फानन में ले जाकर SKMCH में भर्ती कराया जाता है। कई दिनों के ट्रीटमेंट के बाद बच्ची थोड़ी सी ठीक होती है, हल्का सुधार आता है, तब उसे और विशेष ट्रीटमेंट के लिए पटना रेफर कर दिया जाता है, पटना एम्स भेज दिया जाता है। पटना एम्स जब उस बच्ची को ले जाया गया, तो पटना एम्स के तरफ से कहा जाता है, चूंकि ये 3 विभागों का मामला है, तो ENT के डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, तो आप इसे PMCH में ले जाइए। और जब वो बच्ची एम्बुलेंस में PMCH पहुंचती है, तो उस बच्ची को, उसके परिवार वालों को 5 से 8 घंटे जद्दोजहद करना पड़ता है कि हमें भर्ती कर लीजिए, हमें एडमिट कर लीजिए, हमें इलाज दे दीजिए। उस समय की भी तस्वीरें न्यूज हाट पर सबसे पहले हमने ब्रेक की। हम वहां मौजूद थे, हमने लाइव भी तस्वीरें दिखाई। उसके बाद वहां के जो भी विजुअल्स निकल कर आए, मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के तमाम लोग पहुंचे थे। उन लोगों के प्रयास से भी और मीडिया के मौजूदगी के वजह से उस बच्ची को एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन काफी देर बाद एडमिट किया गया। कैमरे पर आपने देखा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट से जब हम पूछ रहे थे, तो लड़खड़ा रहे थे। वो कह रहे थे जल्द भर्ती हो जाएगी, जल्द भर्ती हो जाएगी, लेकिन लड़की भर्ती नहीं हो रही थी। और इलाज में देरी की वजह से, या फिर पहले से ही जो अनहोनी हुई थी उस बच्ची के साथ, जो दरिंदगी हुई थी उस बच्ची के साथ, उसके चलते सुबह में, दूसरे दिन सुबह में उस बच्ची की दुखद मौत हो जाती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस बच्ची के मृत्यु का वास्तविक रूप से गुनाहगार कौन है? कौन है जिम्मेवार इस बच्ची के मृत्यु का? वो दरिंदा जिसने इस बच्ची को उस अवस्था में पहुंचाया, या फिर PMCH के सुपरिटेंडेंट IS ठाकुर? जी हां, देखिए दोनों तस्वीरों को ध्यान से। एक तरफ ये दरिंदा है जो उस बच्ची को उठाकर ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और चाकू से वार करता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अब यह आपको तय करना है, बिहार और देश की जनता इस वक्त हमें सुन रही होगी, आपको तय करना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा जिम्मेवार है। और इसके पीछे की एक और कड़वी कहानी है। ये जो दरिंदा आपको दिखाई दे रहा है, मछली बेचने वाला, पहली बार नहीं है कि इस दरिंदे ने किसी बच्ची के साथ गलत किया है। इसके पहले भी एक और बार एक बच्ची के साथ, अपने रिलेटिव बच्ची के साथ, अपने परिवार के बच्ची के साथ गलत किया है और उसका भी गला रेतने का काम किया है और खुलेआम घूम रहा है। सोचिए, बिहार सरकार, बिहार प्रशासन और उसके बाद PMCH के सुपरिटेंडेंट, आखिर कौन है जिम्मेवार? नीतीश कुमार या फिर मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो स्वास्थ्य के दिशा में कहते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं। हेलीपैड बनाया गया है PMCH में, गगनचुंबी इमारत बनाया गया है PMCH में, लेकिन सवाल अब भी वही है, बेड लगा लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, हेलीपैड बना लीजिए, इलाज क्यों नहीं हो रहा है? PMCH का यह कोई नया और पहला मामला नहीं है। PMCH में आए दिन इस प्रकार की खबरें आती हैं। और यही नहीं, जब परिजनों के द्वारा कुछ पूछा जाता है, पत्रकारों के द्वारा कैमरे में कैप्चर
किया जाता है तो पत्रकारों के साथ, परिजनों के साथ मारपीट की जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब बात कर लेते हैं पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर की। तो देखिए, आईएस ठाकुर सर्जरी विभाग के एचओडी थे और विमल कारक के बाद इनको पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। 31 जनवरी 2021 का वह काला दिन, काला इसलिए कह रहे हैं कि इसी दिन आईएस ठाकुर को सुपरिटेंडेंट बनाया गया और उसके बाद से पीएमसीएच की व्यवस्था चरमरा गई। नहीं तो पीएमसीएच का नाम था, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता था और गरीब गुरुओं की एकमात्र आस थी पीएमसीएच, और वहां पर लोग इलाज कराते थे। लेकिन आज जाने से डरते हैं लोग। तो देखिए, 31 जनवरी 2021 को सुपरिटेंडेंट बनाए गए। उसके बाद ये रिटायर्ड भी हो गए 2 साल बाद। उसके बाद फिर इन्हें एक्सटेंशन दिया गया, फिर एक्सटेंशन दिया गया। एक रिटायर्ड कर्मी को एक्सटेंशन देने की जो प्रक्रिया है, हमने कई जानकारों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गाइडलाइन का उल्लंघन है, नियम विरुद्ध है, सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार भी यह गलत है। और एनएमसी का रूल, जिस एनएमसी के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस चला करते हैं, उस दृष्टिकोण से भी आईएस ठाकुर का अधीक्षक बने रहना सही नहीं है, क्योंकि एनएमसी का रूल साफ साफ कहता है कि कोई भी संविदा के रूप में जो कर्मी है वो अधीक्षक नहीं बनाए जा सकते हैं, या फिर जिस पर विभागीय कार्रवाई हो वह भी अधीक्षक नहीं बन सकते हैं, वह भी वित्त से जुड़े हुए मामलों पर फैसला नहीं ले सकते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद भी आईएस ठाकुर पीएमसीएच के अधीक्षक बने हुए हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर सरकार इन पर मेहरबान है और पीएमसीएच में इतना हंगामा हो रहा है, इतना न्यूज बन रहा है, इतने कारनामे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर आईएस ठाकुर के पीछे आखिर है कौन? कहा जाता है कि एक बड़े वकील के पारिवारिक रिश्ते हैं इनके साथ, इस वजह से भी इनको बचाया जा रहा है। और सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों में भी इनकी काफी पकड़ है, पॉलिटिकल भी काफी ज्यादा मैच्योर है। इस वजह से आईएस ठाकुर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दों को उठाया है। हमने इस मुद्दे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से उनके रिएक्शंस मांगे थे, लेकिन सत्ताधारी दल नहीं दिए। इस तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और उनकी टीम ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया और चूड़ी दिखाकर महिलाएं जो हैं विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखी। पहले वो भी देख लीजिए। तो देखा आपने, कांग्रेस इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है दिल्ली में और पटना के सड़कों पर भी दिखाई दी है। इसके बाद आरएलएम के प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी सुनिए। मुजफ्फरपुर के कुरहनी में पासवान समाज की बच्ची के साथ हुई निर्मम बलात्कार की घटना और उसके बाद पीएमसीएच में उसकी मृत्यु हो जाने पर मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और मैं हमारे माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की दरिंदगी की जो घटना हुई है उसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा पीएमसीएच में जिस डॉक्टर ने शिथिलता बरता है, पीएमसीएच में जिस डॉक्टरों ने उस बच्ची के साथ जो अच्छा इलाज नहीं किया, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस तो हमलावर है, लेकिन राजद के तरफ से अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। इस बीच हमने पीएमसीएच के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट, जिनका कि फोन न तो कभी लगता है तो कोई दूसरे को उठाता है, आज हमने फिर से उनसे बात करने का प्रयास किया और लगभग कई बार उनको कॉल किया, उसके बावजूद भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। आखिर इस दलित बच्ची, पासवान बच्ची
के मौत का जिम्मेवार कौन है? सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी ये सवाल का जवाब देना चाहिए। और मेरा सवाल तो चिराग पासवान पर भी है। पिछले दिनों कुछ पासवान लोगों पर हमला कर दिया गया था, तो चिराग पासवान गए थे मिलने के लिए। इस दलित बच्ची के लिए क्या चिराग पासवान सामने आएंगे? बोलेंगे चिराग पासवान कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है पीएमसीएच में? पीएमसीएच अगर उनको जल्दी भर्ती कर लिया रहता, संपूर्ण इलाज दे दिया रहता, तो आज वो बच्ची हमारे बीच रहती। कौन है इन सबका जिम्मेवार? ये सवाल आपके लिए भी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।